नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और मध्य प्रदेश की खबरों के इस बुलेटिन मेरा मध्य प्रदेश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। राजधानी भोपाल के जिला अस्पताल में एक मरीज की मौत के बाद पूर्व मंत्री ने हंगामा किया। जेपी अस्पताल में एक मरीज को गंभीर हालत में लाया गया। ऑन ड्यूटी डॉक्टर ने मरीज की हालत को देखकर उसका इलाज भी शुरू किया, पर 2 घंटे के बाद ही मरीज की मौत हो गई। मरीज की मौत के बाद पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने अस्पताल पहुंचकर हंगामा किया, जिससे परेशान होकर ऑन ड्यूटी डॉक्टर ने अपना इस्तीफा दे दिया। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने अपने समर्थकों के साथ अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया। पूर्व मंत्री का कहना था कि डॉक्टर काम कर रहे हैं तो वो अपनी ड्यूटी ही कर रहे हैं, हम भी काम कर रहे हैं, लेकिन कोरोना काल में ऐसी लापरवाही सही नहीं है। वहीं डॉक्टर योगेंद्र के इस्तीफे के बाद अस्पताल प्रबंधन अब परेशानी में है कि अस्पताल में कोविड की व्यवस्थाओं को कैसे संभाला जाए। डॉक्टर योगेंद्र ही अस्पताल में कोविड के नोडल ऑफिसर थे और उनके ऊपर ही पूरी जिम्मेदारी थी। 3 बार मैंने पेशेंट के साथ वालों बता दिया दादा कि इसको बाहर भी नहीं भेज सकते, इसीलिए कि हालत बहुत खराब। 2 घंटे बाद पेशेंट की डेथ हो गई, जो कि 30%। अब वो जैसे ही खत्म हुआ, मैं वहीं था। खत्म होने के बाद पता नहीं कहां से कुछ बाहरी लोग आ गए और 20 लोगों के सामने मेरे साथ इतना बुरा दुर्व्यवहार किया है कि मैं इतना मानसिक रूप से व्यथित हूँ। मैं रो रहा हूँ, मुझे नौकरी नहीं करना, मैं नहीं करना। इतनी गाली खाने के लिए मैं पैदा दे दिया, मैंने इस्तीफा दे दिया। मैंने तौर पर डॉक्टर कर रहे हैं कोरोना काल में, और ये उनकी ड्यूटी है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी बात नहीं करेंगे। बात की जाना चाहिए, बात करें, उसका निराकरण बताएं, उसका सॉल्यूशन बताएं। तो हम तो 24 घंटे ही हम सुबह से निकले हुए हैं। हम भी का नोडल ऑफिसर था और जो हर मरीज के लिए अपना सुबह शाम दोपहर कभी भी उनको बुलाते थे। हम लोग उससे बड़ा डिपेंडेंट थे। अब समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह क्या इलाज होगा, क्या करेंगे। अब वो इस्तीफा दे के चले गए। और इस मामले को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक ट्वीट भी किया है। ट्वीट भी आपको दिखा रहे हैं। इसमें उन्होंने लिखा है कि हमारे कोरोना वॉरियर्स लगातार अपनी जान दांव पर लगाकर पीड़ित मानवता की सेवा में कार्यरत है। मैं स्वयं भी कई बार अपील कर चुका हूं कि हम सभी को एकजुट होकर राजनीति से ऊपर उठकर इन सभी का सहयोग करना चाहिए और उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए, ताकि वो बेहतर तरीके से काम कर सकें। तो ये ट्वीट भी उन्होंने किया इस मामले के बाद। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस वक्त डॉक्टरों का मनोबल गिराने की जगह लोग उनका मनोबल बढ़ाएं। बढ़ेंगे आगे। मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। बड़वानी, राजगढ़ और विदिशा में 19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक के लिए अब लॉकडाउन जारी रहेगा, जबकि बालाघाट, नरसिंहपुर और सिवनी में 12 अप्रैल से 22 अप्रैल तक के लिए लॉकडाउन रहेगा। जबलपुर शहर में 12 अप्रैल से 22 अप्रैल तक लॉकडाउन रहेगा। इधर इंदौर शहर, रावनगर, महूनगर में 19 अप्रैल तक के लिए लॉकडाउन का फैसला किया गया है। शाजापुर शहर और उज्जैन शहर 19 अप्रैल तक के लिए लॉक है। वहीं सीएम की क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में यह फैसला लिया गया। हालांकि ग्वालियर में लॉकडाउन पीरियड नहीं बढ़ाया जाएगा, बल्कि शाम को बाजार जल्दी बंद कराने के प्रस्ताव पर सहमति बनी है। इधर सीएम की कॉन्फ्रेंस के बाद ग्वालियर की क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में बड़ा फैसला लिया है, जिसमें अभी तक 50 लोगों को विवाह समारोह में अनुमति थी, वो बढ़ा दी गई। यानी कि विवाह समारोह शाम 6 बजे तक 200 लोगों की क्षमता के साथ किए जा सकेंगे। इसके साथ ही शर्त है कि अब शादी समारोह में डिनर नहीं होगा, बल्कि लंच होगा। इसके साथ ही रेस्टोरेंट 30% की क्षमता के साथ बैठकर खाना खिलाने के साथ चालू किए जा सकेंगे। लॉकडाउन से रिलेटेड और इस संकट में और क्या उस जिले में करना है, उसमें भी कहा गया है कि आज रात तक या कल सुबह तक क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप पर्टिकुलर जिले की जो निर्णय है वहां की स्थिति का आकलन करते हुए यहां भेजेगा और कल उस पर भी निर्णय लिया जाएगा। मैरिज लॉन है तो उसमें हाफ कैपेसिटी मैक्सिमम 200 तक के लोग 6 बजे तक अपना उसमें आयोजन कर लें। फिर इसके अलावा जो कुछ दूसरे मुद्दों पे भी बात हुई ऐसे ही, जिसमें जैसे होटल है तो एक कुर्सी पे बैठें और 2 पे क्रॉस लगा रहे, फिर उस पे बैठ जाएं तो 30% पे, फिर जब वो चले जाएं फिर अगले लोग बैठें। तो इस तरीके से ये डिसीजन हुए हमारे, इनका हम प्रस्ताव शासन को भेज रहे हैं। अभी मतलब केवल प्रशासन या मुख्यमंत्री का ही काम नहीं है, हम सबको मिलकर के इस बारे में कोरोना से पार पाना, ये मुख्य बात उन्होंने कही। जिस तरह से आर्थिक स्थिति को एक तरह से बहुत बड़ा जोल्ट हुआ है, ठेस पहुंची है, तो मैंने सुझाव ये दिया है कि रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटी की जानी चाहिए।
देवास में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन लगातार सतर्कता और सावधानी बरत रहा है। 2 दिन के लॉकडाउन को लेकर भी स्वच्छता से लोग घर पर ही रहना पसंद कर रहे हैं। वहीं लॉकडाउन के दौरान शहर भर में पुलिस चौक और चौराहों पर लगातार मुस्तैद नजर आ रही है। कई जगह पर चेक पॉइंट बनाए गए हैं। वहीं महामारी के दौर में लोगों का सपोर्ट भी प्रशासन को मिल रहा है। यहाँ भी दूसरे कई शहरों की तरह शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक का लॉकडाउन लगाया गया है। कोरोना के हालातों पर सीएम शिवराज ने बयान दिया और कहा कि सरकार हर संभव व्यवस्था कर रही है, बस जनता गाइडलाइन का पालन करते हुए सरकार का सहयोग करे। सीएम ने मध्य प्रदेश में एक्टिव केस 1 लाख होने का अनुमान जताया है और कहा है कि कोविड केयर सेंटर खोलने के अलावा ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की भी व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ ही रेमडेसिविर के ऑर्डर भी दिए गए हैं। जिस हिसाब से संक्रमण बढ़ रहा है, इस महीने के अंत तक एक्टिव केस बढ़ने की संभावना लगभग 1 लाख के आसपास है। हम बीच में रोकने की कोशिश करेंगे उसको। इसलिए कुछ जगह लॉकडाउन और बाकी प्रक्रियाएं प्रारंभ की है। हम लोगों ने बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए कोविड केयर सेंटर हर जिले में 1 खोलने का फैसला किया है। भोपाल, इंदौर में बड़े सरकारी भवनों में कहां हम सेंटर बना सकते हैं, उस पर एक टीम काम कर रही है। एसीएस राजौरा उसको देख रहे हैं। वेंटिलेटर की भी हम अतिरिक्त व्यवस्था कर रहे हैं। अभी भारत सरकार से इसी सप्ताह 350 वेंटिलेटर हमको और मिल जाएंगे। वैसे जो बेहतर से बेहतर संभव है वो करेंगे। लोग चिंता ना करें, बस सहयोग करें कि संक्रमण फैलना से रोकना, यह सबसे बड़ा सहयोग है। तो हमको ऑक्सीजन मुख्यतः गुजरात और उत्तर प्रदेश से, थोड़ी सी महाराष्ट्र से प्राप्त होती है। अब भिलाई स्टील प्लांट से भी अतिरिक्त ऑक्सीजन मिलना प्रारंभ हो गई है। वर्तमान में पर्याप्त उपलब्धता है। ऑक्सीजन की आपूर्ति पर पूरी नजर रखी जा रही है। एक कमेटी उसके लिए बनाई है। कल जहां 3 दिन पहले 60 मीट्रिक टन ऑक्सीजन हमें प्राप्त हो रही थी, वहां कल 180 मीट्रिक टन ऑक्सीजन हमको प्राप्त हुई है। जहां तक इंजेक्शन का सवाल है, हमने 1 लाख इंजेक्शन के ऑर्डर्स दिए हैं। आपूर्ति प्रारंभ हो गई है। परसों 2000 मिल गए थे, आज फिर मिलेंगे। उसके लिए हम टेंडर भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तो हमने, क्योंकि जल्दी चाहिए थे, तो कुछ आदेश ऑर्डर सीधे कर दिए। जबलपुर में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण और ऑक्सीजन की डिमांड को देखते हुए जिला प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लिया है। जिला प्रशासन ने अगले आदेश तक उद्योगों को ऑक्सीजन सिलेंडर देने पर रोक लगा दी है। प्रशासन ने यह साफ किया है कि जिले में उत्पादित ऑक्सीजन सिलेंडर्स की 100% सप्लाई सिर्फ हेल्थ सेक्टर्स को ही होगी। इसमें जबलपुर के शासकीय और निजी अस्पतालों के अलावा दूसरे जिलों के अस्पतालों के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाएगी। बता दें कि जबलपुर में रोजाना 1200 ऑक्सीजन सिलेंडर्स की डिमांड आ रही है, जबकि जबलपुर से दमोह, सागर, शहडोल, शिवनी, छिंदवाड़ा और सादर के अस्पतालों के लिए भी ऑक्सीजन सिलेंडर्स भेजे जाते होते हैं। जबलपुर कलेक्टर कर्मवीर शर्मा का कहना है कि फिलहाल जबलपुर में ऑक्सीजन के संकट जैसी स्थिति नहीं बनी है, लेकिन उनका अमला ऑक्सीजन सिलेंडर्स के बेहतर मैनेजमेंट पर काम कर रहा है ताकि ऑक्सीजन की कमी से किसी भी मरीज की मौत न होने पाए। दो एजेंसीज हैं, दोनों एजेंसियां सप्लाई कर रही है लगातार। दोनों एजेंसियों से प्राइवेट हॉस्पिटल्स ले जा रहे हैं और आसपास के जिले वाले भी जो हैं, क्योंकि आसपास के जिलों को भी हम ही दे रहे हैं, तो वो भी उनको सप्लाई कर रहे हैं। और ये दोनों ही जगह जो है वो रिफिलिंग सिस्टम पे टिकी हुई है, तो रिफिल भी हमारा जो है रेगुलर बेसिस पे हमने टाइप कर रखा है। सिस्टम मैनेज करके रखा हुआ है जिसमें कि सभी लोगों को जो है आवश्यकता अनुसार मिलता रहे। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर काफी तेजी से अपना असर दिखा रही है। प्रदेश के बड़े जिले इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर में हालात बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं।
लगातार मिल रहे नए संक्रमितों की वजह से प्रदेश में अब एक्टिव मामलों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। इस समय प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 30,486 हो चुकी है। देश में एक्टिव केसों के मामले में प्रदेश अब देश में 6वें नंबर पर पहुंच चुका है और राज्य सरकार के अनुमान के मुताबिक प्रदेश में अप्रैल महीने में एक्टिव केसों की संख्या 1 लाख के आसपास पहुंच सकती है। वहीं दूसरी ओर टीकाकरण को तेज करने के लिए 11 अप्रैल से जो अभियान चलाया जाना है उसके लिए प्रदेश भर में करीब 20 लाख वैक्सीन की डोज वितरित किए गए हैं। 11 तारीख से 14 तारीख अप्रैल में टीकाकरण महोत्सव के रूप में कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम को नामांकित किया है और उसके हिसाब से संपूर्ण प्रदेश के 51 जिलों में सभी टीकों की व्यवस्था हो गई। सभी जिलों को संभाग के माध्यम से दिल्ली और पुणे से प्राप्त हमारी जो वैक्सीन आती है ये हवाई जहाज के माध्यम से उसको हमने पहुंचा दिया है। इंदौर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच अधिक से अधिक लोगों को टीका लगाने की कवायद और तेज की जा रही है, लेकिन वैक्सीन की शॉर्टेज के चलते शनिवार को केवल सरकारी और निजी अस्पतालों में ही टीकाकरण किया गया, जबकि रविवार से पूरी क्षमता के साथ टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। दरअसल इंदौर संभाग के लिए 3,60,000 वैक्सीन के डोज आज उपलब्ध हो जाएंगे। कोविशील्ड वैक्सीन की खेप एयर कार्गो से पहुंचेगी। इसके साथ ही 11 से 14 अप्रैल के बीच टीका उत्सव मनाया जाएगा। इसमें 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का अभियान चलाकर टीकाकरण से इन्हें जोड़ा जाएगा। जिले में अब तक 4,17,000 लोगों को टीका लगाया जा चुका है, जबकि 10 लाख लोगों को टीका लगना भी बाकी है। वर्तमान में 350 शहरी और 119 ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण केंद्र निर्मित किए गए हैं। 11 तारीख से 14 तारीख तक जो है टीका उत्सव मनाया जाएगा। उसको कवरेज करने के लिए 11 तारीख से लगातार 14 तारीख तक वैक्सीनेशन का कार्य किया जाएगा। गवर्नमेंट की जो हमारी फिक्स संस्थाएं हैं, जो स्वास्थ्य संस्था है, उसी पे सभी जगह वैक्सीनेशन हो रहा है। इसके अलावा जितनी प्राइवेट की हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, प्राइवेट की हॉस्पिटल्स है, उसमें सभी जगह वैक्सीनेशन हो रहा है। तो सारी फैसिलिटीज़ एक्टिविटी की फुल उसमें वैक्सीनेशन कल किया जाएगा। राजधानी भोपाल में लॉकडाउन के चलते लोगों की सहूलियत, मदद और पूछताछ के लिए जिला प्रशासन ने कंट्रोल रूम बनाया है। कोलार के एसडीएम कार्यालय में बनाए गए कंट्रोल रूम में सबसे ज्यादा शिकायत लोग आवागमन बंद करने को लेकर कर रहे हैं, क्योंकि शहर में या शहर से बाहर बिना अनुमति जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। दोपहर 12 बजे से लेकर अब तक 50 से अधिक शिकायतें इसमें दर्ज कराई गई। इसमें किराना, सब्जी आपूर्ति से लेकर मेडिकल व्यवस्थाओं में दिक्कतों को लेकर लोग अपनी परेशानी दर्ज करवा रहे हैं। जायजा लिया संवाददाता शिखिल ब्योहार ने। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए लॉकडाउन यहाँ पर लगाया गया है और प्रशासन ने भी अपनी तैयारियां जो है वो पुख्ता यहाँ पर की हुई है। फिलहाल हम मौजूद हैं यहाँ कोलार तहसील में और जिस प्रकार से हम देख यहाँ पर सकते हैं कि कंट्रोल रूम जो है वो यहाँ पर बनाया गया है और एक जो व्यक्ति है वो यहाँ पर लोगों की समस्याएं यहाँ पर सुन रहे हैं और साफ तौर पर लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं जो उनसे चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। किस प्रकार की बातें यहाँ पर सामने आ रही हैं, क्या लोगों की बातचीत यहाँ पर हो रही है, क्या समस्या है, उस विषय में हम थोड़ी यहाँ पर चर्चा यहाँ पर करेंगे। जी, किस प्रकार के आप लोगों के पास फोन आ रहे हैं और क्या लोग यहाँ सर ये पूछे आने जाने के लिए मुझे बाहर जब बच्चे हैं जाने की परमिशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो मना कराएगा अभी परमिशन, कोई परमिशन नहीं मिलेगी। जाने भोपाल से बाहर जाने के लिए किसी प्रकार की कोई परमिशन अभी नहीं दी जा रही? नहीं दी जा रही जी। अभी और किस प्रकार के और लोगों की क्या समस्या है? आपके साहब में टीका करवाना, मैंने क्या करवा लो, टीकाकरण चल दिया था, इसी के समझ में आ रही सर। यानी बाहर जाने की परमिशन नहीं है? नहीं। तो जो फ़ोन कॉल्स हैं वो लगातार यहाँ पर जो है लगातार आ रहे हैं और लगभग अब तक करीब 50 से ज़्यादा लोगों ने यहाँ पर पूछताछ की है। लोगों के सबसे ज़्यादा प्रश्न यहाँ पर यही है कि लॉकडाउन का समय है, क्या भोपाल की सीमा से बाहर जा सकते हैं या नहीं, क्योंकि लिहाजा जो पुलिस जो है वो मौके पर यहाँ पर मौजूद यहाँ पर है, पूरी तरीके से एक पाबंद यहाँ पर किया गया है और उसी के चलते लोग जो है वो इंक्वायरी करते यहाँ पर आ रहे हैं। हालांकि साफ तौर पर जिला प्रशासन ने निर्देश यहाँ पर दिए हैं कि लॉकडाउन के चलते कोई भी व्यक्ति भोपाल की सीमा से बाहर नहीं जा सकेगा। कैमरामैन अजय मालवी के साथ शिखिल ब्योहार, IBC 24 भोपाल। राजधानी भोपाल में कुल 60 घंटे के लॉकडाउन का फायदा उठाया जा रहा है। दरअसल शहर में सामान्य दिनों के कारण सड़कों पर भीड़भाड़ की वजह से निर्माण कार्यों के लिए सिर्फ रात में ही अनुमतियां दी जाती हैं, लेकिन लॉकडाउन को देखते हुए जिला प्रशासन के निर्देश पर लॉकडाउन पीरियड में 24 घंटे काम किया जाएगा। इसमें नगर निगम के सीवेज प्रोजेक्ट, जल प्रदाय योजना संबंधित प्रोजेक्ट, सड़क निर्माण, रिनोवेशन के साथ मेट्रो प्रोजेक्ट भी शामिल है। इन निर्माण कार्यों की लागत भी 2000 करोड़ रुपए से अधिक है। मेट्रो प्रोजेक्ट को छोड़कर इन 60 घंटों में सड़कों पर होने वाले निर्माण कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।
राजधानी भोपाल में लॉकडाउन का भरपूर फायदा यहां पर उठाया जा रहा है और प्रशासन ने इस बात के निर्देश दिए हैं कि ऐसे कामों को यहां पर कर लिया जाए जिन्हें आम दिनों में करने में खासी मशक्कत यहाँ पर होती है, सड़कों पर खासी भीड़ भाड़ होती है और उसी के चलते हुए दिन रात यानी 24 घंटे जो सिविल वर्क है उनके करने के निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। नगर निगम की ये कोलार पाइपलाइन का ये पूरा प्रोजेक्ट है और फिलहाल हम जो है सबसे व्यस्ततम मार्ग कोलार चूना भट्टी पर यहाँ पर मौजूद है और काम जो है वो यहाँ पर लगातार जारी है। और ऐसे ही सड़कों के निर्माण कार्य, सीवेज की पाइपलाइन संबंधी निर्माण कार्य, सड़कों के निर्माण कार्य, ऐसे तमाम निर्माण कार्य जो हैं वो यहाँ पर किए जा रहे हैं। मंशा साफ है कि लॉकडाउन जो है उसका फायदा यहाँ पर उठाया जा सके और जो लोग हैं उन्हें परेशानी का सामना ना हो और साथ ही साथ जो कार्यवाही है, जो निर्माण कार्य है वो समय पर यहाँ पर हो सके। हमारे साथ इंजीनियर यहाँ पर मौजूद है, उनसे चर्चा यहाँ पर करते हैं। ये किस चीज़ का काम आपका चल रहा है? टाटा प्रोजेक्ट का कोलार का मेन लाइन है। एक्चुअली ऐसे लॉकडाउन में परमिशन मिला है और ट्रैफिक प्रॉब्लम अभी कम है, डे में काम कर सकते हैं। तो आज आप दिन में भी काम यहाँ पर कर पा रहे हैं कि कितनी आप लोगों को यहाँ पर सहूलियत हो रही है? अभी ट्रैफिक का टोटल प्रॉब्लम ही नहीं है, हम लोग आराम से काम कर रहे हैं। तो आराम से यहाँ पर काम हो रहा है और साफ तौर पर बताया गया है कि परमिशन यहाँ पर दी गई है, अनुमतियाँ यहाँ पर है, तो सदुपयोग इसे यहाँ पर लॉकडाउन का कहा जा सकता है कि साफ तौर पर जो निर्माण कार्य काफ़ी दिनों से रुके हुए थे या फिर ऐसे निर्माण कार्य जिनमें ट्रैफिक की काफ़ी समस्याएं यहाँ पर होती हैं उनसे यहाँ पर निजात मिल सकेगी और साथ ही साथ जो निर्माण है उन्हें गति यहाँ पर मिल सकेगी। कैमरामैन अजय मालवीय के साथ शिखिल ब्योहार, IBC 24 भोपाल। एक तरफ मध्य प्रदेश सरकार ने यह तय किया है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन के 1 लाख डोज हर महीने उपलब्ध कराए जाएंगे, तो वहीं इस इंजेक्शन की कालाबाजारी और कमी के बाद प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य अपर मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान का कहना है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन गंभीर मरीजों में भी कारगर नहीं है। WHO की गाइडलाइन में भी रेमडेसिविर इंजेक्शन प्रभावी नहीं माना गया है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने यह भरोसा दिलाया है कि 3 दिन में 3 गुना अधिक ऑक्सीजन की सप्लाई होगी। वहीं हर महीने 1 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन के डोज भी उपलब्ध कराए जाएंगे। हर आदमी को ऐसा लगता है पता नहीं रेमडेसिविर क्या चीज है, लेकिन मैंने कहा कि मैं तो डॉक्टर आदमी नहीं हूँ, मुझे खाली इतना पता है कि WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने ऐसा अपनी स्टडी के बाद बताया कि रेमडेसिविर से ना तो मृत्यु दर पे कोई रोक लगती है ना ही हॉस्पिटल स्टे पे कोई फर्क पड़ता है। निर्णय लिया गया है कि इस तरह की कालाबाजारी को कहीं भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। औचक निरीक्षण के माध्यम से और छापेमारी के माध्यम से केवल रेमडेसिविर नहीं, चाहे वो ऑक्सीजन का मामला हो, जैसा 3 सोर्सेज हैं बाहर वाले, हमारा गुजरात से आता है, राजस्थान से आता है और उत्तर प्रदेश से आता है। वो जैसा आ रहा था उतना का उतना ही आ रहा है। जबलपुर में सेना की LPR यानी कि लॉन्ग प्रूफ रेंज में टैंक भेदी बमों के उपकरण चोरी मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। मामले की जांच कर रहे SP संजय अग्रवाल के मुताबिक LPR के लैब में रखे तीनों बमों के उपकरणों को चुराने के पीछे कबाड़ियों के एक गिरोह का हाथ है। गिरोह के एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। चोरी करने वाले शख्स ने 3 टैंक भेदी बमों के उपकरणों से टंगस्टन पेनिट्रेटर नाम का उपकरण निकाल लिया था। खास बात यह है कि चोर ने बारूद को बम से बाहर निकालकर टंगस्टन पेनिट्रेटर को निकाला, जो कि किसी जानकार व्यक्ति का ही काम हो सकता है। हैरत की बात यह भी कि जिस LPR रेंज में सेना का कड़ा पहरा रहता है, वहां से बमों के उपकरणों का चोरी हो जाना कई सवाल खड़े कर रहा था। मामले की जांच कर रहे ASP संजय अग्रवाल ने बताया कि कबाड़ियों का गिरोह कीमती धातु बेचकर उससे पैसे कमाया करता है। फिलहाल मामले में जांच जारी है और भी कई लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में हो सकती है। थाना खमरिया क्षेत्र में लॉन्ग प्रूफ रेंज में जो एक बम के उपकरण चोरी हुए थे, उसमें हमारे लगातार कार्रवाई जारी है और इस जारी कार्रवाई में सर्चिंग और छापेमारी भी की गई है। तो इसमें अभी हमने परसों एक व्यक्ति को पकड़ा था जो कि अभी जेल में है। कीमती धातु के लिए वो सामान चोरी किया गया था और जो कबाड़ियों के माध्यम से बेचा गया और इस पर लगातार हमारी कार्रवाई चलेगी। गर्मियों का मौसम आते ही दमोह जिले में पानी की किल्लत होने लगती है। इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। अब लोग मंत्रियों के काफिले को रोकते नजर आ रहे हैं, तो कहीं हंगामा कर खाली बर्तन रखकर प्रदर्शन करते भी नजर आ रहे हैं। अभारा में करीब 200 से अधिक की संख्या में ग्रामीणों ने जमकर इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का काफिला भी जाम में फंस गया। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंची और लोगों को समझाइश दी गई।
मध्य प्रदेश के मौसम में पिछले 24 घंटों में बदलाव देखने को मिला है। कई जिलों में खास तौर पर पूर्वी मध्य प्रदेश के उमरिया, कटनी और डिंडौरी में हल्की बारिश भी दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक इन्हीं क्षेत्रों में आने वाले 24 घंटों में बारिश की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा कई जिलों का अधिकतम तापमान कम रहेगा। फिलहाल लू चलने की भी कोई संभावना नहीं है। वहीं प्रदेश में करीब 2-3 दिनों तक मौसम ऐसा ही बना रहने वाला है। उसके बाद फिर से गर्मी बढ़ सकती है। ईस्ट एमपी में ही पानी गिरेगा और उमरिया में 0.8 मिलीमीटर रेनफॉल दर्ज किया गया है और वेस्ट एमपी में ड्राई वेदर रहेगा और अधिकतम तापमान में कमी होगी अगले 24 घंटे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप हमारी खबरों को IBC 24 की वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। इसके साथ ही लेटेस्ट अपडेट के लिए फेसबुक और ट्विटर पर हमें फॉलो करें। IBC 24 आपसे ये अपील करता है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करें और सार्वजनिक जगहों पर मास्क जरूर लगाएं। खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी जागरूक करें। नमस्कार।